अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, दो खबरें हैं, बड़ी अहम खबरें जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक खबर तो एक इस्तीफे से रिलेटेड है और इस्तीफा भी पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे से आया है। उसकी डिटेल बताऊंगा उस इस्तीफे की। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का खुफिया गठजोड़ बेनकाब हो गया है। इनकी वारदात पकड़ी गई है और बुरी तरह से एक्सपोज हुई है, जिसके बाद ये दोनों पार्टियां मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुकी हैं। इसकी सारी डिटेल आपको बताऊंगा कि आखिर ये क्या वारदात डालने जा रहे थे, किसके खिलाफ थी और किस तरह से एक्सपोज हुई। एक एक चीज बताऊंगा आपको, एक एक चीज। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, ये जो दो सियासी पार्टियां हैं जिनकी एक अरसे से बारियां लगी हुई थी, कभी पीपल्स पार्टी इक्तदार में होती थी तो नून लीग ओपोजिशन में, नून लीग इक्तदार में तो पीपल्स पार्टी ओपोजिशन में। दो ही पार्टियां थी, बारियां लगी हुई थी और बड़ी फ्रेंडली ओपोजिशन होती थी, मिलके ही गेमें डालते थे, वारदातें डालते थे। लेकिन फिर तहरीक इंसाफ जब से आई है और तीसरी कुवत बन के उभरी और फिर सबसे बड़ी पार्टी बन गई, तो इनका जो है वो समझ लो कि ऑलमोस्ट खात्मे के करीब थे। लेकिन फिर ताकतवर हलकों ने इनको थोड़ी सपोर्ट दी, इनको एक पेज पर ले आए दोनों को। अब ये दोनों मिलके भी तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर पाए। दोनों ये बड़ी पार्टियां मिलके भी 2024 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर पाए। उसके बावजूद, क्योंकि बड़े घर की सपोर्ट हासिल थी, तो इनको हुकूमत दे दी गई। अब इन इन लोगों ने अलायंस बना के हुकूमत बनाई है। आपको पता है ना, विफाक में। वैसे तो इनका अलायंस 2022 से चल रहा है, जब पीडीएम इन लोगों ने बनाई थी। और उसके बाद फिर जब निगरान हुकूमत आई तो फिर ये इधर उधर हुए। लेकिन फिर जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में भी एक दूसरे के साथ ताउन किया और इलेक्शन के बाद मिलके हुकूमत बनाई। आज तक मिलके चल रहे हैं। और अब ये जब ये जंग का माहौल बना था तो किस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ का प्लेयर बन के बैटिंग कर रहा था। आपने देखा, बखूबी देखा। फिर 26वीं आईनी तरमीम जब हुई तो बिलावल भुट्टो जरदारी भाग भाग के आगे हो रहा था। जो काम शहबाज शरीफ से नहीं हो पा रहा था वो बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहा था। लेकिन अब जनाब चले आते हैं कश्मीर में। अब कश्मीर में एक वजीर आजम है, वो नून लीग के हैं जी। वजीर आजम नून लीग के हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वहां पर भी मैंडेट छीना गया, नून लीग का वजीर आजम बनाया गया। आज वो वजीर आजम पसंद नहीं है। अच्छा, वो बनवाया तो किसी और ने, नून लीग की छतरी से। अब जनाब, अब उसको हटाना मकसूद है। अब जिन्होंने बनाया था वो हट गए पीछे। उन्होंने कहा ये हमारे काम का बंदा नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ही नहीं उतर रहा। अब लिहाजा यहां पर एक और गेम डाली जा रही है। अब नून लीग का वजीर आजम है, पीपल्स पार्टी उसकी हिमायती, बताता चलूं, नून लीग की इत्तेहादी। अब कश्मीर में, कश्मीर के वजीर आजम के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर तहरीक अदम एतमाद ला रही हैं। यह भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि जिस पार्टी का वजीर आजम है वही पार्टी तहरीक अदम एतमाद ला रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर, साथ में पीटीआई के 10 लोग तोड़े हैं इन लोगों ने, वो मिलके उस वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे, उसको साइड पे करेंगे। फिर जनाब पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम बनाएगी, नून लीग ओपोजिशन में बैठ जाएगी। ये कहानी मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं, लेकिन ये बार बार सुनाना आपको इसलिए जरूरी है कि इसमें आए रोज कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है और हर आने वाली डेवलपमेंट इनको एक्सपोज कर रही है। पहले जी हम अदम एतमाद ला रहे हैं, फिर इन्होंने कहा नहीं, वजीर आजम इस्तीफा दे दे, हम उसको थोड़ी सी मोहलत देते हैं जी, इस डेट तक, दिन 2 बजे तक इस्तीफा दे दे। पीर के रोज का बोला गया मेरे ख्याल में, या मंगल के रोज का। तो उस वजीर आजम ने जनाब मंगल के रोज इस्तीफा नहीं दिया। उसने कुछ शराइत रख दी कि ये शराइत हैं, ये श्योरिटी मुझे दे दे, मैं इस्तीफा दे देता हूं। फिर खबर आई नहीं जी, होने अदम एतमाद ही आएगी। फिर अदम एतमाद नहीं आई। फिर वजीर आजम को एक बार मोहलत दे दी गई, आपको थोड़ी और मोहलत देते हैं, आप इस्तीफा दे दें।
वजीर आजम ने इस्तीफा नहीं दिया। अब जनाब, अब 2 रोज पहले इम्कान था कि पीपल्स पार्टी अब तो अदम एतमाद जमा करा देगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं कराई। अब पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जी हम 1 नवंबर को तहरीक अदम एतमाद जमा कराएंगे। एक तरफ ये कहते हैं हमारे मेंबरान भी पूरे हैं और फिर नून लीग की हिमायत भी है इनको, उसके बावजूद अभी तक अदम एतमाद नहीं आई। अच्छा, जब इसी बारे में हुकूमती लोगों से पूछा गया तो उनका कहना था कि जी देखें, हम पीपल्स पार्टी का सिर्फ इसलिए साथ दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अर्ली इलेक्शन करवाएगी अदम एतमाद के बाद, नया वजीर आजम बनाने के बाद, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं, हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। अच्छा, मजे की बात, इलेक्शन में सिर्फ 8 महीने बचे हैं। अब नोट कीजिएगा, 8 महीने बचे हैं इलेक्शन में, और ये लोग यहां पर कह रहे हैं कि जी अभी हुकूमत गिरा के नई हुकूमत बनाएंगे, पीपल्स पार्टी को फिर थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। अबे 7-8 महीने तो सारे हैं, इससे थोड़ा कितना टाइम, कोई 3-4 दिन का चाहिए होगा टाइम। तो आज ये जो वजीर आजम है ये असेंबली भी तहलील नहीं कर रहा, क्यों और इसको हटा क्यों रहे हैं? इस वक्त कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात करना होता है हुकूमत ने और अपोजिशन ने मिलकर। अपोजिशन में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये असल पेट दर्द है, ये असल पेट का दर्द है कि वहां पर अपोजिशन में तहरीक इंसाफ है। असल इनका मकसद हुकूमत छीनना नहीं, असल मकसद जो है वो इनका अपोजिशन छीनना है। अब नून लीग के पास वहां पर हुकूमत है तो पीपल्स पार्टी की हिमायत से। अब पीपल्स पार्टी ओपोजिशन में चली जाए तो नून लीग के पास इतनी सीटें नहीं बचती कि वो अपना वजीर आजम बचा सके, तो इसलिए अब वजीर आजम की कुर्सी पीपल्स पार्टी को देना पड़ेगी। और जो ओपोजिशन है, ओपोजिशन ये लोग लेना चाहते हैं और लेके नून लीग को देना चाहते हैं, ताकि वहां पर भी अगर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना है तो वो ये दोनों मिलकर लगा लें, तहरीक इंसाफ को साइड पे करके दोनों मिलकर अपने मर्जी का लगा लेंगे वहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और फिर उसके बाद इलेक्शन करवा लेंगे, और फिर इलेक्शन में वही होगा जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में हुआ था। उसी तरह से सहूलतकारी करेगा जिस तरह से इन साहब ने की थी। अब आज ये लोग जो करने वाला काम है वो नहीं कर रहे। जनवरी में रिटायर्ड हुआ था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आज तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगा, करने वाला काम नहीं करते। अब देखिए, अब विफाक में भी वही सूरत हाल है। जनवरी में रिटायर हो गया था विफाक का भी इलेक्शन कमिश्नर, जनवरी में पता नहीं फरवरी में बलर, उसको कई महीने हो चुके हैं रिटायर्ड हुए, आज तक वो बैठा है, जवान का बच्चा जम के बैठा है सीट पे, नया नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे? ओपोजिशन में तहरीके इंसाफ है और हमारी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगने देगी। सिर्फ और सिर्फ तहरीके इंसाफ की वजह से ये लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगा रहे, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे आजाद कश्मीर का हो चाहे पाकिस्तान का हो, उन दोनों को रिटायर्ड हुए एक मुद्दत गुजर चुकी है। अब इन्होंने आइन में एक वारदात डाल के एक तरमीम कर ली है कि भाई जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगेगा तब तक वही पुराना जो रिटायर्ड है ना वही बैठा रहेगा कुर्सी पे। लेकिन उसमें कोई टाइम मुद्दत नहीं है कि इतने टाइम के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना है। 5 साल इत्तफाक नहीं होता तो 5 साल ये बैठा रहेगा, 10 साल इत्तफाक नहीं होता तो 10 साल यही बंदा जम के बैठा रहेगा। ऐसा इन लोगों ने कानून बनाया है सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को साइड लाइन करने के लिए, चाहे विफाक हो, चाहे पंजाब हो, और चाहे वो आजाद कश्मीर हो। ये मैंडेट तो इन लोगों ने छीन लिया, ये मैंडेट हड़प भी कर गए, हजम भी कर गए। अब इनकी नजरें हैं अगले इलेक्शंस पर। गो के अगला इलेक्शन अभी वैसे तो अगर देखा जाए तो वो उसमें अभी कुछ 4 साल पड़े हैं, वैसे तो उसमें 3.5-4 साल पड़े हैं, लेकिन आज से ही इन लोगों ने फील्डिंग सेट करनी शुरू कर दी है। अभी फिलहाल कश्मीर वाले वो इलेक्शन के लिए कर रहे हैं,
फिर आगे विफाक वाले में करेंगे। इनकी कोशिश है कि फील्डिंग सेट कर ली जाए, अंपायर्स अपने खड़े कर दिए जाएं, अगला इलेक्शन भी तहरीक इंसाफ से छीन लिया जाए। इसके हवाले से तहरीक इंसाफ को और स्पेशली पाकिस्तान के अवाम को कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, इनका रास्ता रोकना पड़ेगा। वरना आपको बताता चलूं कि ये लोग इसी तरह से मिलकर फ्रेंडली ओपोजिशन बना के अगले कई साल तक बारियां लेते रहेंगे और तहरीक इंसाफ को नहीं आने देंगे। दूसरी जानिब जनाब, खबर यह है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। अब क्यों इस्तीफा दिया है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, फिलहाल मेरे पास इस हवाले से कोई ऐसी खास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन खबर यही है जो सामने आई है कि जी जाती वजूहात की बिना पर कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिनकी वजह से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस्तीफा दे दिया है। उनके एजाज में एक अलविदाई तकरीब भी रखी गई सुप्रीम कोर्ट में और यूं जनाब उनका सफर भी तमाम हुआ। दोस्तों मजीद कुछ खबरें हैं, लेकिन वो अगले वीलॉग में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।